ये विधायक बनने तक का सफर कैसे रहा? एक आम से घर का लड़का विधायक कैसे बना? माननीय सांसद प्रिंस राज के बारे में क्या सोचते हैं? हम्म, सत्ता में रहने के बावजूद धरने पे बैठ जाते थे, आंदोलन करने लगते थे। लोग बोलते भी कि थे कि भाई सत्ता के विरुद्ध आप सत्ताधारी दल के मतलब कार्यकर्ता हैं और आप बैठ जाते हैं। हो गई तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सत्ताधारी दल के मंत्री को सर्किट हाउस में घेर लेते थे 100 लड़का मिल करके कि भाई ये घटना घट गई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, उस गांव में बिजली नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। हाँ, तो पिताजी का तो मेरी बाल अवस्था में ही निधन हो गया। जब मैं 8 साल का था, मेरे बड़े भाई लोग थे, दोस्त मित्र लोग हमारे थे। पढ़ाई में भी हम पटना में जाकर के उस समय पढ़ते भी थे, छात्र राजद में भी थे और पटना में भी पढ़ते थे। अलीगढ़ भी गए थे कि वहाँ मेरा नामांकन हो जाए, दिल्ली भी गए थे कि वहाँ भी मेरा नामांकन हो जाए। तो उधर पढ़ाई का एक अलग स्ट्रगल चल रहा था और दूसरी तरफ हम मेरा पटना में भी रह करके हम 1-2 साल पढ़े और इधर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी आ जाते थे। किया तो आने वाले वक्त में, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, आने वाले वक्त में माननीय विधायक साहब को क्या हम माननीय सांसद साहब की दावेदारी ठोकते हुए देख सकते हैं क्या? अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर विधानसभा में है और समस्तीपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हमारे साथ हैं। माननीय विधायक साहब के बारे में आज बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी होंगी और इनके ही मुख से ये तमाम चीज़ें जानेंगे। आपको बताते चले कि वर्तमान में यहाँ के विधायक जी हर जगह पर नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए जनप्रतिनिधि की तो समस्तीपुर को बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जिसमें से एक हमारे विधायक जी भी हैं। माननीय विधायक जी का ये बस मुख पे इनकी बड़ाई नहीं की जा रही है, अगर ज़मीनी स्तर पर जाया जाए तो वहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि हाँ, ज़मीनी स्तर के नेता शाहीन जी ज़रूर हैं। बाकी माननीय विधायक साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, समस्तीपुर शहर के आप समस्तीपुर विधानसभा के विधायक हैं, काफ़ी जगहों पर आप देखने को मिलते हैं, लेकिन कहा जाए तो समस्तीपुर को बहुत कम जनप्रतिनिधि ऐसे मिले हैं जो ज़मीनी स्तर पर जाकर के काम करें। अगर बात की जाए हमारे सांसद महोदय की तो लोग कहते हैं कि उन्हें तो हम जानते तक नहीं हैं, वो हमें नज़र तक नहीं आते हैं। आप लोगों के पास पहुँचते हैं, ये विधायक बनने तक का सफ़र कैसे रहा? एक आम से घर का लड़का विधायक कैसे बना? एक तो हमारे पिताजी जो थे वो सामाजिक काम में थे और जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पे शहर का जो नगर परिषद है उसमें वो थे, उसके मेंबर जीते थे वार्ड काउंसलर के रूप में। और एक सामाजिक सोच उनकी थी और समस्तीपुर ज़िला में वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। तो वो खून था और शुरू से बचपन से ही देखा कि हमारे परिवार के लोग का सामाजिक कार्यों में बड़ा रुचि रहता था, तो उस काम में हम लोग भी लगे। उसी दरमियान लालू जी का हुआ। हम लोग जब छात्र थे तो लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने जी। और तो उनसे भी प्रभावित होकर के, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के और पिताजी का जो काम करने का था उससे प्रभावित होकर के एक सामाजिक काम में लगे। और जब सामाजिक पहचान बन गई तो राजनीतिक लोगों ने कहा कि भाई आप राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाइए। तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ था और लालू जी के जो यहाँ लोकल नेता थे उन लोगों ने कहा कि भाई उस छात्र संगठन में, जब हमारे उम्र 18 साल, 19 साल, 17 साल के थे, तभी से छात्र जीवन में हमने रुचि लेना शुरू किया। उसी से फिर आगे बढ़े तो यूथ आरजेडी जो है, युवा राजद, उसमें फिर लोगों ने उसमें रुचि लिया। तो इस तरह से ये हुआ। हाँ, कारवा बनता गया और लोगों का हुआ कि भाई जब इतना काम हम लोग तमाम जन समस्याओं को उठाते थे, जबकि सत्ता आरजेडी की थी, फिर भी जन समस्याएं जो होती थी, कहीं बिजली नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत है, सड़क नहीं है, तो सब मुद्दे को लेकर के हम लोग आंदोलन, सत्ता में रहने के बावजूद धरने पे बैठ जाते थे, आंदोलन करने लगते थे। लोग बोलते भी कि थे कि भाई सत्ता के विरुद्ध आप सत्ताधारी दल के मतलब कार्यकर्ता हैं और आप बैठ जाते हैं। तो कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का भी स्थिति हुआ, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सत्ताधारी दल के मंत्री को सर्किट हाउस में घेर लेते थे 100 लड़का मिल करके कि भाई ये घटना घट गई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, उस गांव में बिजली नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। तो धीरे धीरे लड़कों का हुआ कि जब इतना कुछ करते हैं तो विधानसभा के लिए लालू जी से हम आग्रह किया जाए कि भाई विधानसभा दिया जाए। तो इसी तरह आग्रह का दौर चलता रहा और कई बार आग्रह करते करते आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, एक मौका, उन्होंने कई लोगों को मौका दिया और इस विधानसभा सीट से लगातार हार होती रही। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कैंडिडेट होते थे तो लोगों ने कहा कि आपका कार्यकर्ता यूथ वर्कर है
25, 27, 26 साल का लड़का है, वो सबसे अच्छा काम कर रहा है, आप उसको मौका दीजिए। तो 2-3 बार के बाद फिर मेरा मौका आ गया, तो यहाँ की जनता को धन्यवाद कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम जो है तो हम यहाँ के जीते। तो हमको ये एहसास है कि एक साधारण परिवार के आदमी को समस्तीपुर विधानसभा की जनता ने इतना बड़ा मौका दिया है, इसलिए हम पटना कम जाते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं। मेरा ट्रेन का जो फैसिलिटी है फ्री है, प्लेन भी एक तरह एमएलए का फ्री ही होता है। तो हम चाहते तो पूरे हिंदुस्तान घूमते रहते, लेकिन मेरा पूरा प्लेन का मेरा 10 साल 12 साल 13 साल का निकालिएगा तो आज तक हमने सरकारी जो हमको प्लेन की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, नगण्य उपयोग किया। इवन पटना भी हम बिल्कुल मीटिंग में ही जाते हैं, या तो पार्टी की मीटिंग हो या विधानसभा की बैठक हो तभी जाते हैं। क्षेत्र की जनता का जो एहसान है कि एक साधारण आदमी को इतने बड़े ओहदे पर बिठाया है, तो उसको उसके आकांक्षाओं, उनके जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने के लिए हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, उनकी तमाम समस्याओं के लिए करते हैं। न केवल अपने विधानसभा, आसपास का जो विधानसभा है, ज़िला है, सब लोग आते हैं, सबकी समस्या सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वो दौर कैसा था जब अचानक से आप राजनीति में, ऐसे घर से आप बता रहे हैं कि घर से राजनीति का जुड़ाव था, तो उस समय आप अचानक से राजनीति में आए थे, तो माता पिता का क्या वहाँ पर रिएक्शन था कि भाई क्या कर रहे हो? उन लोगों का सपोर्ट मिला था या फिर वो कह रहे थे कि अभी पढ़ाई में मन लगाओ, राजनीति जैसे दलदल में मत जाओ, ऐसा था? हाँ, तो पिताजी का तो मेरी बाल अवस्था में ही निधन हो गया जब मैं 8 साल का था। मेरे बड़े भाई लोग थे, दोस्त मित्र लोग हमारे थे, तो सामाजिक काम में रुचि रहता था, तो लोगों को बहुत ऐतराज़ नहीं था, लेकिन एक ये था कि भाई ये पॉलिटिकल वर्कर बन गया है, पूरा वक्त इसमें देता है, इसको पढ़ाई में वक्त देना चाहिए। तो पढ़ाई में भी हम पटना में जा कर के उस समय पढ़ते भी थे, छात्र राजद में भी थे और पटना में भी पढ़ते थे। अलीगढ़ भी गए थे कि वहाँ मेरा नामांकन हो जाए, दिल्ली भी गए थे कि वहाँ भी मेरा नामांकन हो जाए। तो उधर पढ़ाई का एक अलग स्ट्रगल चल रहा था, और दूसरी तरफ हम मेरा कैरियर पटना में भी रह करके हम 1-2 साल पढ़े, और इधर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी आ जाते थे। तो करते करते पल्ला भारी हो गया, यहाँ पर हमारा संगठन ज़्यादा बन गया, दोस्त मित्र ये सब। तो भाइयों का ही ये रहा और मित्रों का ये रहा कि नहीं, हम लोग को समस्तीपुर में विधानसभा की दावेदारी होनी चाहिए, और जो काम हम लोग करना चाहते हैं समस्तीपुर क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान, वो एक वर्कर बन करके नहीं हो सकता है। एक प्रतिनिधि अगर बन जाते हैं तो ज़्यादा मजबूती से काम कर सकते हैं। तो थोड़ा विरोधाभास के बावजूद परिवार का और मित्रों का और पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा सहयोग मिला, और तब इसका परिणाम हुआ कि सफलता मिली। अच्छा, आपको देख लिया जाए तो आप हर जगह नज़र आते हैं, समस्तीपुर की हर छोटी से छोटी घटना में भी आप नज़र आते हैं, लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि हमारे माननीय सांसद साहब नज़र नहीं आते हैं। इनके बारे में माननीय सांसद प्रिंस राज के बारे में क्या सोचते हैं? प्रिंस राज जी के अब किसी पर टिप्पणी करना हम लोग को अच्छा नहीं लगता निजी है। टिप्पणी मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि उनके कार्यों के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, और समय देना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे हमारे सांसद हों चाहे कहीं के भी प्रतिनिधि हों। जनता के बीच संवाद रहना चाहिए, जनता के बीच आते जाते तभी तो समस्या देख पाएंगे। अगर आप किसी बहाने, शादी के बहाने, विवाह के बहाने ही जाते हैं, कोई सुखद या दुखद घटना में ही जाते हैं, तो उसी बहाने 150 लोगों से आपका मुलाकात होता है, और वहाँ की जनता आपसे कुछ अपनी समस्याएं रखती है कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो और आप पहचान भी पाते हैं कि ये हमारे कौन गणमान्य लोग हैं, कौन यहाँ पे सामाजिक कार्य करता है। तो आप अपनी जनता को पहचान भी पाते हैं, वहाँ की समस्याओं को भी समझ पाते हैं, तो काम करने में आप रुचि ले पाइएगा। अगर आप जाएंगे ही नहीं किसी पंचायत में, किसी गांव में, तो वहाँ क्या समस्या है, सीधे 5 साल के बाद फिर वोट मांगने जाएंगे, फिर जनता कहेगी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि आप हमको बताए नहीं, भैया आपको भी तो जाना चाहिए। तो ये सब कमियां जनप्रतिनिधि में हो जाती है कि जीतने के बाद पटना दिल्ली को ही अपना घर समझ लेते हैं, जबकि क्षेत्र की जनता जिताती है तो एक समय, कम से कम आधा समय तो क्षेत्र के बीच रहना ही चाहिए। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि माननीय विधायक साहब ने विधायक रह करके समस्तीपुर की जनता के लिए बहुत काम किया, तो आने वाले वक्त में, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, आने वाले वक्त में माननीय विधायक साहब को क्या हम माननीय सांसद साहब की दावेदारी ठोकते हुए देख सकते हैं क्या? एक तो यह कि जिस विधानसभा से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, यह यहाँ पर लोकसभा जो है वह सुरक्षित लोकसभा है, और हम जो जिम्मेदारी, जो दायित्व है,
उसी को बेहतर ढंग से निभाने पे गौर करते हैं। और मेरा ऐसा कोई प्रयास नहीं है और ऐसा कोई प्रबल इच्छा नहीं है कि हम लोकसभा वगैरह के बारे में सोचें। कि जो जिम्मेदारी है उसी को बेहतर ढंग से करें। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले वक्त में अभी तो देखने को मिले कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सत्ता में थे उस वक्त भी, और कई वीडियोस आपके वायरल हुए। शराबबंदी पे आप बहुत ही प्रखर होकर बोलते नजर आए हैं। शराबबंदी कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं वाकई में? क्योंकि जमीनी स्तर पे देखा जाए तो आपको भी पता है कि क्या हाल है शराबबंदी का, तो आप क्या सोचते हैं नीतीश जी के बारे में और उनके शराबबंदी कानून के बारे में? देखिए, शराबबंदी कानून का हम ये कह सकते हैं कि शराब एक अच्छी चीज़ नहीं है और नशा से बहुत समाज को नुकसान हुआ है और होता है। दुर्घटनाएं से लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। तो शराबबंदी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी तरह से शराबबंदी हो जाती तो हम इसको सफलता मानते। तो ये पूरी तरह से शराबबंदी हो नहीं पाई और बड़े पैमाने पर हमारे बिहार में एक मतलब 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपया का जो अवैध अर्थव्यवस्था काम कर रहा है और हज़ारों लोग इस पर इन्वॉल्व हैं। नौजवान हमारे इन्वॉल्व हो गए इस काम में, स्मगलर बन गए, छोटे छोटे बच्चे शराब डोर टू डोर दे रहे हैं। ये सब बातें हम लोग जान रहे हैं और ये सब बातें हम लोग शीर्ष नेतृत्व को भी बताया है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल हो गई। और गरीब गुरबा जो बेचारे एडिक्ट हैं ताड़ी के, की मजदूरी करते हैं और एक गिलास शाम में 2 गिलास ताड़ी पीते हैं, तो वो लोग को पुलिस पकड़ के बंद कर रही है। और छोटे जो जिनका कारोबार है ताड़ी बेचना, ट्रेडिशन, उनके बाप दादा भी उसी से परिवार चलाए हैं, सरकार ने उनकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की और सारे गरीब को जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये गलत व्यवस्था है। या तो इनको 100% रोक देना चाहिए और नहीं तो एक सुचारू तरीके से धीरे-धीरे करके इस हाँ चीज़ को खत्म करना हाँ चाहिए। धीरे धीरे करना चाहिए। और गरीब गुरबा इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अमीरों के घर पे तो शराब ऑलरेडी डिलीवर हो ही रही है। हाँ बिल्कुल, वो आराम से अपना उसको उपयोग कर रहे हैं, सारे बड़े लोग उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टरों को देखा जाता है, सारे डीएमसीएच के डॉक्टर बैठ के शराब पार्टी करते हैं। हाँ, सारे बड़े लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार, पुलिस, प्रशासन उन तक नहीं पहुंच रही है। गरीब गुरबा को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। 3-4 लाख लोगों को इस अपराध में जेल भेजा गया, जो बिल्कुल गलत है, अन्याय है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। समस्तीपुर में क्राइम की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन अचानक से ग्राफ उठता है, फिर गिरता है, उठता गिरता नजर आता है, और समस्तीपुर में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद से माननीय विनय तिवारी जी एसपी पद पे आते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बागडोर अच्छी तरीके से संभाला। माननीय विधायक साहब क्या सोचते हैं एसपी साहब के बारे में और समस्तीपुर पुलिस के बारे में? नहीं, समस्तीपुर ज़िला शांति प्रिय ज़िला शुरू से रहा है। कुछ लोग अपना होते हैं समाज में, कुछ लोग जो इस तरह के काम में लगते हैं, करते हैं, लेकिन हम तमाम लोग का प्रयास होता है कि भाई तमाम हम जनप्रतिनिधि भी अपने दायित्व को समझते हैं और पुलिस प्रशासन के लगातार संपर्क में रहते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो, कोई इस तरह की बात न हो, कोई आपराधिक घटनाएं न हो। हम तो अपने विधानसभा में चारों तरफ शहर और आसपास के इलाके पे पूरी नज़र रखते हैं। तमाम व्यापारी सबसे हम संपर्क में रहते हैं कि जो 1-2-4 घटनाएं घटी थी, इस एसपी साहब के आने के बाद भी 1-2 घटनाएं घटी थी, ठीक है, लेकिन लगातार संपर्क में रहते हैं कि हमारे इलाके में इस सब तरह की घटनाएं ना हो। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक ठाक चल रहा है अभी, पिछले साल भर से। हाँ, कुछ नियंत्रण में है और है, लेकिन कुछ कमियां भी है। पुलिस की कमियां भी ये देखने में आ रही है। जो भ्रष्टाचार है पुलिस के थाना उना जो है, हाँ, सही को गलत, गलत को सही, ये भी शिकायतें आ रही है। जो आरोपी हैं पैसा देकर बच जाते हैं और दोषी जो है बच जाता है और निर्दोष को भी केस को ट्रू कर दिया जाता है। सही तरीके से अनुसंधान जो होना चाहिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हाँ, होती तो है। उसमें थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है। बाकी हमारे साथ माननीय विधायक साहब थे, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और आज से पहले शायद ही आपने ऐसा इंटरव्यू उनका देखा होगा। हमारा प्रयास है कि हर वो चीज़ जो आपके समस्तीपुर शहर से जुड़ी हुई है वो आप तक पहुंचाया जाए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।